चैप्टर 8 का सेकेंड पार्ट, जिसमें हम लोग संगम काल के बारे में पढ़ेंगे। पहली और तीसरी सदी ईस्वी। लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने कन्नगी के मंदिर का निर्माण कराया था? सेनगुट्टवन। तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? जैन। तमिल भाषा का मणिमेकलई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म। निम्न में कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई है? तोल्काप्पियम। निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? कदंब। संगम युग में उदयपुर किस लिए विख्यात था? कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र। तोल्काप्पियम ग्रंथ संबंधित है व्याकरण और काव्य से। धार्मिक कविताओं का संकलन कुड़ल किस भाषा में है? तमिल। किस संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया? पांड्य। किसने उल्लेख किया है कि नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपा रखा था? मामूल नाड़। सुमेलित कीजिए। सूची 1 में राज्य के नाम दिए गए हैं और सूची 2 में उनके राजकीय चिन्ह दिए गए हैं, जिसका हम लोग मिलान करेंगे। चेर। चेर राज्य का राजकीय चिन्ह है धनुष। चोल राज्य का राजकीय चिन्ह है बाघ और पांड्य राज्य का राजकीय चिन्ह है मछली। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। सुमेलित कीजिए। सूची 1 में पुस्तक के नाम और सूची 2 में उनके लेखक का नाम दिया गया है। इसको हम लोग सुमेलित कर लेंगे। तोल्काप्पियम के लेखक हैं तोल्काप्पियर। शिल्पाधिकारम के लेखक हैं इलांगो आडिगल। मणिमेकलई के लेखक हैं शीतलय सतनाड। जीवक चिंतामणि के लेखक हैं तिरुत्तकदेवर। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है सुमेलित कीजिए। सूची 1 में क्षेत्र के नाम और सूची 2 में अर्थ दिया गया है। इसका हम लोग मिलान करेंगे। कुरिंजी। कुरिंजी का अर्थ होता है पहाड़ी। पालई का अर्थ होता है मरुभूमि या निर्जन स्थल। मुल्लाई का अर्थ होता है जंगल। मरुदम का अर्थ होता है कृषि भूमि और नेउल का अर्थ होता है तटीय प्रदेश। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है सुमेलित कीजिए। चलिए फिर से सुमेलित करेंगे। सूची 1 में संगम के नाम और सूची 2 में उनके अध्यक्ष के नाम दिए गए हैं। इसका हम लोग मिलान कर लेंगे। प्रथम संगम के अध्यक्ष थे अगस्त। द्वितीय संगम के अध्यक्ष थे अगस्त एवं तोल्काप्पियर। तृतीय संगम अध्यक्ष थे नकीरर। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कपाटपुरम या अलवय में संपन्न द्वितीय संगम का एकमात्र शेष ग्रंथ कौन सा है? तोल्काप्पियम। किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया? अगस्त्य। स्ट्रोबो के अनुसार संगम युग के किस वंश के शासक ने रोमन सम्राट अगस्टस के दरबार में 20 ईसा पूर्व के लगभग अपना एक दूत भेजा? पांड्य नरेश ने। तिरुवल्लुवर की रचना कुड़ल या मुप्पाल को कहा जाता है? तमिल भूमि का बाइबल। तमिल काव्य का इलियड कहा जाता है? शिल्पदिकारम। तमिल काव्य का ओडिसी कहा जाता है? मणिमेकलई। पुहर या कावेरी पट्टनम की स्थापना किसने की? कारिकाल ने। मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? चेर। किसके संबंध में यह कहावत है कि जितनी जमीन में एक हाथी लेट सकता है उतनी जमीन 7 आदमियों का पेट भर सकता है? कावेरी डेल्टा।
सुमेलित करें। सूची 1 में राज्य दिए गए हैं और सूची 2 में उन राज्यों के प्रख्यात शासक दिए गए हैं। इसका हम लोग मिलान कर लेंगे। चेर राज्य का प्रख्यात शासक था सेनगुट्टवन। चोल राज्य का प्रख्यात शासक था कारिकाल और पांड्य राज्य का प्रख्यात शासक था नेडुंजिलियन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है प्लिनी के ग्रंथ एवं अज्ञातनामा लेखक के ग्रंथ पेरिप्लस के अनुसार मोती के सीप पांड्य देश के किस क्षेत्र से निकलते थे? कोलचय। गाय या अन्य वस्तुओं के लिए लड़ते लड़ते मरने वाले वीरों के सम्मान में खड़े किए जाने वाले वीर प्रस्तर को कहा जाता था वीरकल या नाडुकुल। प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता से सदृश है? स्कंद। कार्तिकेय। संगमकालीन साहित्य में कोन को एवं मन्नन किसके लिए प्रयुक्त होते थे? राजा। निम्नलिखित में से कौन से संगमकालीन पत्तन पश्चिमी तट पर स्थित थे? टोंडी और मुशिरी। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी केवल 3 एवं 4। महाकाव्य शिल्पदिकारम किससे संबंधित है? कथानक में जैन तत्व। मणिमेकलई के लेखक कौन है? शीतलय सतनाड।